ओम शांति। 2026 तबाही या राहत, भारत के लिए निर्णायक 3 साल। अगर अभी नहीं समझे तो देर हो जाएगी। देखिए, कुछ ही समय के बाद आप पूरे वर्ल्ड ओवर में चेंज आता हुआ अनुभव करेंगे। जो समय है भारत के उदय का, इस समय है भारत के उत्थान का, और इस समय है भारत के प्रकाशित होने का। अब वो समय आ गया है। इसके बाद 2026 के बाद ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडरशिप काउंसिलिंग की भारत एक स्थापना करेगा। 2026 में एशिया उठेगा और भारत उसका हृदय होगा। और याद रखना, जहां ध्यान कभी गुफाओं में होता था, अब वो अंतरिक्ष में पहुंचेगा। देखिए, अभी आने वाला जो समय है 2026, 27, 28 में जो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें से भारत के विश्व गुरु बनने की क्या संभावना है, कई लोग पूछते हैं। तो देखिए, हमारा देश भारत है। भारत देश हमारा विश्व गुरु बनने की पूरी तरह से तत्पर है, और आने वाला समय पूरा हमें फेवर करेगा। आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आता हुआ अनुभव करेंगे। जो आज अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर माने बैठे हैं, इन सबको नंबर 2 और 3 पर जाते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस समय है भारत के उदय का, इस समय है भारत के उत्थान का, और हमें आगे बढ़ने का, अपनी आत्मा को जागृत करने का, और अपने सही समय को पहचानने का, और परमात्मा के बताए हुए सत्य मार्ग पर चलने का। इस समय है भारत के प्रकाशित होने का। और कौन दिशा से प्रकाश उठेगा? पश्चिम उसकी दिशा से पिघलेगा। इस समय है, इस शक्ति का जो केंद्र है वो भारत है, और भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। एक केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आत्मा के पुनर्जागरण की, ये आत्मा के उत्थान की, आत्मा के जागरण की, आत्मा को आगे बढ़ने की। यूनाइटेड नेशंस और IMF ने बोला है कि 2026 तक एशिया विश्व की GDP का 50% योगदान दे रहा है। और जो एंजल्स कह रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि चेतना के केंद्र की बात हो रही है। इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और जापान आध्यात्मिक, पर्यटन, योग और ऊर्जा, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2025 में भारत ने सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतिभा जो है दर्ज किए हैं, वो आप सभी ने देखे होंगे। 190 देशों में इंटरनेशनल योगा डे को सामूहिक रूप से मनाया गया, और आगे आने वाले समय में इंटरनेशनल डे, मेडिटेशन डे में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि आज हर क्षेत्र में मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जितनी दुनिया में तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, और जितनी तामसिकता बढ़ती जा रही है, और आज बढ़ती हुई बीमारियों के रूप में हम देख रहे हैं कि दवाइयाँ काम करना बंद कर दी हैं। क्योंकि आज कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है, ये आप अच्छे से देख चुके हैं। कोई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिन पर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो उसके लिए सिर्फ काम में आता है मेडिटेशन। और मेडिटेशन वो ही कर सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं, तभी वो मेडिटेशन को समझ सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो परमात्मा का यही संदेश हमारे लिए है कि अब समय बहुत नज़दीक है, और अब हमें इसका हिस्सा बनना है। मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, हमें अपने जीवन की आधारशिला बनाना है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि अब समय बहुत परिवर्तन की ओर है। हर देश में आप देख लीजिए, हर जगह कहीं लड़ाई झगड़े, कहीं कुछ घर में हो या बाहर हो, दुनिया में हो या देश में हो, हर जगह यही लगा पड़ा है। आज चाहे देश में हो, आप अपने शहर से ले लीजिए, आप अपने गांव से ले लीजिए, हर जगह तामसिकता और नकारात्मकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मान मर्यादा टूट चुकी है, अधर्म चरम सीमा पर पहुंच चुका है, हर प्रकार से सीमाएं पार हो चुकी हैं। ऐसे में ही जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब वो परमात्मा ज्ञान सूर्य आते हैं और सभी को प्रकाशित करते हैं और एक रास्ता दिखाते हैं। जो उस रास्ते पर चल जाते हैं, उनको आने वाले समय में, अर्थात जो महाप्रलय का समय होता है, उस समय में भी कोई दिक्कत नहीं होती है।
और परमात्मा का हाथ और साथ थाम करके वो उस समय को भी पार कर जाते हैं, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो। तो हमें परमात्मा वो ही इशारा कर रहे हैं इस समय को समझने का। और आप इस बात को नोट करना, समय आते हुए आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। विश्व विश्व के बड़े विश्वविद्यालय में जैसे हार्डवे, आईआईटी, कैविट्रेज, कॉन्सियस स्टडी को और ईस्टर्न स्पिरिचुअल साइकोलॉजी को भी अपने मुख्य विषयों में शामिल कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंटरनल नॉलेज की। जितना हमें बाहर टेक्नोलॉजी का पता है, इनको हमसे कई गुना ज़्यादा भीतर आध्यात्मिक का पता है। तो दुनिया धीरे धीरे शिफ्ट मार रही है और 2026 का साल इस चीज़ में सबसे अच्छी भूमिका निभाएगा, बहुत पावरफुल रोल प्ले करेंगे। वैसे भी हम देखिए सूर्यवंशी कहलाते हैं। आने वाला 2026 का समय सूर्य का समय है, सूर्य का साल है। तो देखेंगे एक राइज होगा, एक उत्थान होगा, सूर्य की तरह चमकेगा हमारा देश। तो इस देश के अंदर हम सब भी और आपको भी, हमें भी ग्रो करना है अपने लेवल पर और अपनी आत्मा के लेवल पर ग्रो करना है। और अपने सनातन के लिए प्रयास कीजिए और जानिए, अपनी स्टडी कीजिए और अपनी आत्मा को ग्रो कीजिए, आध्यात्मिकता से जुड़िए। और अब पीछे रहने का समय नहीं है, आप समझिए अच्छे से 2026 के बाद ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडरशिप की काउंसलिंग की भारत स्थापना करेगा, जो हमें ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में जहां विज्ञान, धर्म और योग एक साथ आएंगे, भारत के गुरुकुल आश्रम और ध्यान केंद्र दुनिया भर के विद्यार्थियों को आकर्षित करेंगे। ऐसा आप होता हुआ देखेंगे, क्योंकि और कहीं लोगों को चैन और शांति नहीं मिलेगी, वो सिर्फ स्थान भारत में होंगे। तो थोड़े थोड़े सभी जगह, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट होगा वो भारत में होगा और वो परमात्मा शिव के स्थान होंगे स्थापना किए हुए, और उन्हीं स्थानों पर आकर के लोगों को शांति और चैन मिलेगा। और धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। भारत का सॉफ्ट पावर केवल संस्कृति से नहीं होगा, हम चेतना को एक्सपोर्ट करने वाले बने। मेडिटेशन ऐसी टेक्नोलॉजी जो सप्लाई की जा रही है, हीलिंग सप्लाई की जा रही है, और कर्मा इंटेलिजेंट सारे ब्रह्मांड को, सारे यूनिवर्स को दिया जा रहा है। ऐसे शब्द ग्लोबल पॉलिसी डिसीजन का हिस्सा होंगे। एंजल्स कह रहे हैं कि भारत केवल एक भूमि नहीं रहेगा, एक वाइब्रेशन होगा जो धरती को स्थिरता देगा, जो धरती को वाइब्रेशन देगा। ये परमपिता परमात्मा तो हमें 90 वर्षों से कहते आ रहे हैं, यही ज्ञान देते आ रहे हैं। लेकिन आज जो आपको बता रहे हैं, ये वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है और वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मान रहे हैं, ज्योतिषी आचार्य इस चीज को मान रहे हैं कि आने वाले समय में भारत धरती को स्थिरता देगा, धरती को वाइब्रेशन देगा, धरती को बैलेंस देगा। और अब क्यों जाग रहा है? इसलिए जब पश्चिम का सूर्य अस्त होगा तो पूर्व का सूर्य खिलेगा। एक साइकिल है जो रिपीट होता रहता है। और एक चीज़ और रखना है कि सूर्योदय यानी कि ज्ञान का प्रकाश होने के बाद हमारे अंदर किसी भी प्रकार का ईगो अहम नहीं आना चाहिए, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये सच है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो संयम है, जो करुणा है, हमने कभी भी दुनिया को युद्ध डालने का प्रयास नहीं किया है और भारत देश ने कभी भी युद्ध में झोंकने का प्रयास नहीं किया है। युद्ध में हमने प्रयास नहीं किया है। किसी ने अटैक किया तो उसका जवाब तो जरूर दिया है, लेकिन पहली बार पहल भारत ने कभी नहीं की है। ये हमारे जो नीतियां हैं, हमारे जो भाव हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी हैं, जो परमात्मा ने हमें डायरेक्शन दिए हैं, वो चेंज अब सारी दुनिया हमें स्वीकार करेगी। केवल हम भाव या हमारा जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो करुणा है, कंपैशन है, आज भी भारत में जितनी फ्री लंगर चलते हैं दुनिया के किसी कोने में नहीं चलते हैं। भारत में यानी कि देने का सबसे ज़्यादा भाव पूरी दुनिया से भारत में है। तो अब हमें क्या करना है, इस चीज़ के लिए हम कैसे तैयार हों? तो सबसे पहले तो हमें साधक बनना है। जो मेडिटेशन करने वाले लोग हैं उनसे जुड़ना है, क्योंकि हम भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा हमने दिया है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने का अब वो समय आ चुका है। हमें जब सबको सुखी कहना है और अपनी चेतना को और जो लोग साधना करते हैं उनके लिए अपने आप को एक इंटरनल केवल अपनी प्रोग्रेस के लिए ध्यान ना दें, बल्कि कॉस्मिक लेवल पर ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, पूरी दुनिया की, पूरी पृथ्वी के लिए हम सब आह्वान करें, प्रार्थना करें और मेडिटेशन करें और सबके लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दें। एक सबके लिए एक ऐसा ऑरा बनाएं और अपने लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएं। और हम सभी के लिए ये कहना है ताकि सारी मानवता इसका लाभ उठा सके और आने वाले समय के लिए अपने आप में अपना बचाव कर सकें। इस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये आध्यात्मिक नॉलेज हम सभी को सभी तक पहुंचाना है, क्योंकि परमात्मा ने भी कहा है कि सभी आत्माओं का कल्याण करना है। आने वाले परिवर्तन से पहले, आने वाले प्रलय से पहले सभी आत्माओं को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये ज्ञान मिल जाना चाहिए। इसी संदेश को हमें सब तक आगे बढ़ाना है और आगे अगले लेवल तक लेकर के जाना है, क्योंकि आने वाला समय जो होगा वो परिवर्तनशील होगा, तो उसमें बहुत दर्दनाक दुखदाई घटनाएं होंगी। उस समय पर कुछ नहीं कर पाएंगे, उस समय पर कोई आप नया प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं यही उस टाइम पर आपका साथ देगा और यही आपके काम में आएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसलिए इस सिस्टम को अभी से समझना है। साधना को, मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए और प्रोग्रेस कीजिए, अपनी आत्मा की उन्नति कीजिए और दूसरों के लिए भी ग्रो कीजिए और दूसरों के लिए भी प्रोग्रेस करने के आप खुद निमित्त बनिए, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है और सभी को सुख देने का रास्ता हमें खुद अपनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब से बिल्कुल अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन रखिए, विशेष ध्यान दीजिए। हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो दूसरों को दुख दे, हमें कोई ऐसे कर्म नहीं करना है कि हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू हो, नहीं तो एक एक कर्म का हिसाब आने वाले समय में चुकाना पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओम शांति।